नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जल्द ही होने वाली है शुरू। इस बीच नीतीश राणे ने की परीक्षा केंद्रों में बुर्का पहनकर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग। महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा के मंत्री नीतीश राणे ने एक बार फिर यूपीटी पर की तलखी टिप्पणी। नीतीश राणे ने वक्फ विधेयक को लेकर जेपीसी के फैसले पर उद्धव ठाकरे की असहमति की आलोचना की। महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर ठेकेदार संघ ने 90,000 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं करने का लगाया आरोप। ठेकेदार संघ ने सरकार को हड़ताल पर चले जाने की दी धमकी। मुंबई से गुजरात जा रही कच्छ एक्सप्रेस में एक महिला यात्री से अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने के मामले में बांद्रा रेलवे पुलिस ने एक कोच अटेंडेंट को किया गिरफ्तार। शिवसेना यूपीटी नेता आदित्य ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल और आप सरकार को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कैसे चलाते हैं सरकार। केजरीवाल ने पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल के क्षेत्र में किया अच्छा काम। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र चुनाव परिणामों पर उठाए सवाल। विशेष रूप से बाला साहेब थोराट की हार और अजीत पवार की पार्टी की जीत पर जताई हैरानी। कहा, उनकी पार्टी को मिले थे वोट, लेकिन वे वोट कहीं हो गए गायब। बुर्का को लेकर नीतीश राणे के दिए बयान पर महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा, शिक्षा विभाग में नहीं है कोई भी कायदा या नियम कि आप यह पहनकर आइए या वो पहनकर आइए। उन्होंने ऐसे बयानों से बचने की अपील की। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील में अंडे और चीनी के लिए पैसा किया बंद। अब स्कूलों को खुद ही जनता से चंदा इकट्ठा करके अंडे और चीनी का करना होगा इंतजाम। पुणे में जीबीएस की चपेट में आने से 56 वर्षीय महिला की हुई मौत। जीबीएस के 127 संदिग्ध मरीजों की हुई पहचान, जिनमें 72 में जीबीएस की हुई पुष्टि, जबकि 20 मरीजों को रखा गया वेंटिलेटर पर। महाकुंभ में भगदड़ के बाद पूरी तरह से सतर्क हुआ प्रशासन। पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन किया गया घोषित। किसी भी तरह के वाहन को क्षेत्र में नहीं मिलेगी एंट्री। महाकुंभ मेला प्रशासन ने सभी तरह के वीवीआईपी पास किए रद्द। किसी भी विशेष पास लगे वाहनों को मेला क्षेत्र में नहीं मिलेगी एंट्री। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का निरीक्षण। महाकुंभ में हुई दुखद घटना के बाद निरीक्षण करने पहुंचे रेल मंत्री। रेलवे की तरफ से की गई व्यवस्थाओं के बारे में ली जानकारी। योग गुरु स्वामी रामदेव की श्रद्धालुओं से अपील। महाकुंभ के दौरान जहां भी मौका मिले वहीं पर लगा ले डुबकी। कहा, सरकार और प्रशासन निभा रही है अपनी जिम्मेदारी। दलित और मुस्लिम बस्तियों में कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ बांटे पर्चे। पर्चों पर लिखा है, वोट देना आपको, जैसा खून पिलाना सांप को। चुनावी पर्चों में केजरीवाल को आरक्षण विरोधी बताया गया। देश के अलग अलग राज्यों में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। घाटकोपर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 बांग्लादेशी नागरिकों किया गिरफ्तार। जाली दस्तावेज भी हुए बरामद। महाकुंभ में पहले दिन से ही सुर्खियां बटोरने वाली वायरल गर्ल मोनालिसा की चमक गई किस्मत। मोनालिसा फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस आने वाली है नजर। फिल्म को डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए मोनालिसा को किया है कास्ट। लैंड फॉर जॉब घोटाले में सीबीआई को एक और पूर्व सरकारी अधिकारी आर.के. महाजन के खिलाफ केस चलाने की मिली मंजूरी। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में केस चलाने की मंजूरी की दी जानकारी। चंडीगढ़ के सिटिंग मेयर कुलदीप कुमार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। अब वो नगर निगम चुनाव में डाल सकेंगे वोट। चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव में आप आदमी पार्टी और कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। मेयर चुनाव में बीजेपी की हरप्रीत कौर बबला को मिली जीत। चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने की क्रॉस वोटिंग। बीजेपी प्रत्याशी को मिले 19 वोट, जो है बहुमत का आंकड़ा। आप कांग्रेस के 3 पार्षदों ने की क्रॉस वोटिंग। महाकुंभ के सेक्टर 22 में लगी भीषण आग। कई पंडाल जलकर हुए खाक। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज सिंह ने हादसे वाली जगह का दौरा कर पूरी स्थिति का लिया जायजा। मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के ठक्कर बप्पा हॉस्टल के मुख्य गेट पर असामाजिक तत्वों ने की फायरिंग। घटना की जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राठौर पर महिला से दुष्कर्म का है आरोप। सीजेएम कोर्ट ने 27 जनवरी को सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया था जारी। इराकी कुरान जलाने वाले सलमान मोमिका की स्वीडन में गोली मारकर कर दी गई हत्या। साल 2023 में ईद उल
जहां यानी बकरीद से ठीक पहले उसने स्वीडन में इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान को था जलाया। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान की 20 आसमान में हेलीकॉप्टर से हुई टक्कर। हादसे के बाद विमान और हेलीकॉप्टर दोनों टूटकर नदी में गिरे। नदी से 2 शवों को निकाला गया बाहर। अब भी चल रहा है सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।